बागेश्वर धाम वाले बाबा जब पटना के नौबतपुर में आए थे तो आरजेडी के एक नेता है, उन्होंने कहा था अगर हिंदू मुस्लिम का विरोध करेंगे तो उनका हम एयरपोर्ट पे ही घेराव करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो जात की राजनीति है वो पार्टी फैलाती है, और जो सनातन के प्रचारक है उनको किसी ना किसी तरह से रोकने की कोशिश की गई थी। रोक लिए थे, बागेश्वर धाम को रोक लिए थे, नहीं रोक पाए ना। भीड़ हो गई थी। हाँ, भीड़ नहीं महाराज, सनातनी को रोकना किसी पार्टी के बस की बात नहीं है। सीधा सा सिद्धांत है। देखिए, नेता मंत्री हैं, बागेश्वर धाम की भीड़ में कितने लोग आए थे शायद आपको पता होगा। एजेंडा क्या था? सनातन धर्म के संस्कृति का प्रचार। तो सनातन धर्म के संस्कृति और सनातन धर्म के संस्कृति के धर्म ध्वजा वाहकों का जो जन सैलाब उमड़ता है, किसी बिहार के नेता के वश में नहीं उनको कंट्रोल कर पाना। सीधा सा सिद्धांत। और चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी भी पार्टी का, अगर सनातन का विरोध कोई भी नेता मंत्री विधायक भी करेगा तो सीधा उसका विरोध होगा, डंके की चोट पर होगा। वो किसी भी पार्टी का हो, बिहार का चाहे कोई भी क्यों ना, विरोध उसका भी होगा और डंके की चोट पर होगा। जातिवाद को लेकर क्या कुछ बोलेगा? जातिवाद जो कि बिहार में चरम सीमा पर है। सीधा सा सिद्धांत, जब जब हिंदू बटेगा तब तब हिंदू घटेगा, यही सा सिद्धांत है। और इनका कार्य ही है, जो आप शांति दूत जिनको बोलते हैं, इनका कार्य है कि जातियों में बांट करके, खंड खंड करके, उनको विभाजित करके तोड़ना। मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार, खटीक, पासी, चमार, बिंदवल्ला करके आपने कितनों में बांट दिया। लेकिन जब गर्व से कहोगे हम हिंदू हैं तो सिर्फ एक रहेगा। उसमें क्या है? समस्त सनातनी समाज आता है। देखिए, अब इनकी जो विचारधारा है कि हम जातिवाद करके एक समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है, उनको जातियों में बांट करके उनके अंदर एक द्वेष जो पैदा कर रहा है, वही एकजुट कर रहे हैं महाराज। तो ये बात देखिए, 800 साल तक मुगलों से कटने के बाद, ठीक है, 200 साल तक अंग्रेजों से पिटने के बाद, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी से लूटने के बाद भी अगर हिंदू अपने भविष्य की नींव खुद नहीं रखते हैं, अगर कट जाते हैं, तो अपने आने वाली पीढ़ी के जिम्मेदार खुद स्वयं हिंदू ही होंगे। तो हिंदू को केवल हिंदू बनकर रहना है। एक जाति में अगर बट गया तो ठीक है, आप जानते हैं ना कि अगर आपके बाह से एक भुजा कट जाए तो आप असमर्थ हो जाइएगा किसी कार्य को करने में। लेकिन आप अगर दोनों हाथ से कार्य कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही दिशा में कार्य कर पाएंगे। देखिए, सीधा सा सिद्धांत है, जातिवाद के आने पर हम धर्म नहीं बटने देंगे, सौगंध राम की खाते हम हिंदू नहीं घटने देंगे। सीधा सा सिद्धांत। जहां पर आप जातिवाद में बटोगे वहीं पर आप कमजोर हो जाओगे। मैं सीधा हिंदुओं का एक संदेश है, जहां पर आप जातिवाद में बटोगे वहीं पर आप घट जाओगे। तो सीधा सा सिद्धांत है, जातिवाद में नहीं बटना है, सिर्फ एक विचारधारा को लेकर के चलना है, सनातन धर्म के संस्कृति का उत्थान। जो हिंदू है वो हमारा अपना भाई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को भी हटा दीजिए, गर्व से कहिए हम हिंदू। क्योंकि सीधा सा सिद्धांत, दलितों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, जबकि दलित भी तो हिंदू हैं। जितने भी हैं भारत भूमि पर जो रह रहे हैं वो हिंदू हैं। तो सीधा सा सिद्धांत, मिश्रा, चौबे, पांडे, तिवारी, वर्मा, भूमिहार, खटीक, पासी, इसमें नहीं बटना। एक सूत्रीय कार्यक्रम रखना। अगर कोई हमसे पूछता है कि हम कौन है तो हमें कहना गर्व से कहो हम हिंदू। सीधा सा सिद्धांत। और बहुत जल्द ही ये विचारधारा लोगों तक पहुंचेगी, भी जन जन तक पहुंचेगी। बाकी अंत में लोगों से आप क्या समर्थन मांगिएगा कि आपको कैसे सहयोग करें कि आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करें? देखिए, मैं सहयोग करने की बात मेरी यही है, तन मन धन समर्थन मार्गदर्शन पांचों की आवश्यकता है। जो जिस स्थिति में हो, सक्षम हो, वो उस स्थिति में समर्थन करे। वो चाहे मैं हूं, चाहे बाला भाई। एक सिद्धांत, जागरूकता किसी एक से नहीं, आप अपने यहां जागरूक होना प्रारंभ कर दीजिए। मैं यूपी से बोल रहा हूं, लेकिन सुनकर के आप बिहार में जागरूक हो सकते हैं। सीधा सा सिद्धांत है। तो ये अगर कोई चाहे, बात के भारत देश में एक प्रचलन बहुत चल रहा है, सब चाहते हैं भगत सिंह पैदा हो, सब चाहते हैं महाराणा प्रताप पैदा हो, सब चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, सब चाहते हैं गुरु तेग बहादुर पैदा हो, सब चाहते हैं वीर शिवाजी पैदा हो, लेकिन वो हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में पैदा हो। तो जब तक ये आकांक्षा रहेगी कि पड़ोसी के घर में पैदा हो, तब तक कभी राष्ट्र का उत्थान नहीं हो सकता है। तो शुरुआत अपने घर से करनी पड़ेगी। शुरुआत एक करेंगे, लेकिन वही शुरुआत अनेकों में परिवर्तित हो जाएगी। जिस कार्य को और जिस लौ को जलाने के लिए हम और बाला भाई निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं समस्त बिहार वासियों से अपील करूंगा, हो सकता है जल्द ही आना हो बिहार, तो वहां भी डंके की चोट पर समझाया जाएगा और बताया भी जाएगा बिहार वासियों को भी, महाराज चाहे कोई भी पार्टी वाले, हम डरने वालों में से नहीं महाराज कि ये है वो है पार्टी। हाँ, निश्चित अगर सनातन का विरोध करोगे तो रेला जाओगे। सीधा सा सिद्धांत, डंके की चोट पर। बाकी कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, हिंदूवादी और राष्ट्रवादियों की इतनी बड़ी फौज है कि इसको मिटाना बहुत असंभव चीज है। इसको कोई मिटा नहीं सकता है। मिटाने वाला खुद अब आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश मिट जाएगा नहीं महाराज, मिट गए हैं जो सनातन को मिटाने आए थे। आपने नहीं देखा रावण की क्या स्थिति हुई,
आंख बंद कर कंस लीजिएगा। की क्या स्थिति हुई, हिरण्यकश्यपु की क्या स्थिति हुई, उमर शेख, बाबर, हुमायूं अकबर की क्या स्थिति हुई, औरंगजेब की क्या स्थिति हुई, मीर बांकी की क्या स्थिति हुई। जो मिटाने आए थे वो मिट गए। सीधा सा सिद्धांत और सनातन धर्म का पताका आज भी फिर अयोध्या में देखिए राम मंदिर बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है। देख करके आए हैं आप लोग, दर्शन भी करके आए हैं। हाँ, मोहित झूठ भाई नहीं वो बोल सकते। लिखे हुए थे एक बार, हाँ। वो रील्स काफी वायरल हुई थी, जी। उस पे लाखों लोगों ने रील्स बनाया था। जी। और आज वो सपना पूरा हुआ हम लोगों का कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, ये तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं कि अयोध्या में बनेगा राम मंदिर, ये तरासे गए पत्थरों के दीवार बोलते हैं। और कल जय श्री राम वो भी बोलेंगे जो आज खुद को बाबर की औलाद बोलते हैं। क्या बात है। एक बात और समझिएगा, बहुत सारे पार्टी वाले थे, मैंने उनको देखा है, उनका एक नारा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हाँ। मैंने उनको देखा कि राम मंदिर के भंडारे में लंगर खा रहे हैं। अब ये स्थिति आप समझिए तो जिन्होंने राम का विरोध किया उनके साथ उनकी स्थिति क्या हुई वो देख रहे हैं। आज अयोध्या में ये कार सेवकों का बलिदान बताता है डंके की चोट पर। ये हिंदुओं की एकजुटता दर्शाती है जो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। काशी का जीर्णोद्धार हुआ है, मथुरा में भी याचिका दायर की गई है और देवकी नंदन ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं, बागेश्वर धाम जी प्रयास कर रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं, बाला बिहारी भाई साहब कर रहे हैं। तो समस्त सनातनी योद्धा कार्य में लगे हुए हैं और ये कार्य सफल होकर के जल्द ही आप लोगों के सामने भी आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।